अस्सलाम वालेकुम जी। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये क्वेश्चन बार बार कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन में और लाइपोसक्शन में क्या डिफरेंस है और इन दोनों प्रोसीजर्स को हम एज अ डॉक्टर कैसे इसको देखते हैं। तो लाइपोसक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम मरीज़ को जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया का मतलब है जिसमें हम मुकम्मल पूरी बेहोशी करते हैं, और लोकल एनेस्थीसिया का मतलब है जिसके अंदर हम मरीज़ को जो लोकल एरिया है, यानी वो एरिया जहाँ से हम फ़ैट को रिमूव कर रहे हैं उस एरिया को हम नम कर देंगे या लोकली अब कैसे नम करते हैं ये भी एक क्वेश्चन है। उसमें हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है लोकल एनेस्थीसिया में। उसके लिए हम अमूमन अगर टमी का एरिया है या पेल्विक एरिया है या थाइज़ हैं, जो क्लाइंट की जो थाइज़ हैं वो मोटी हैं या पेट बहुत मोटा है या हमने लव हैंडल से मफ़िन टॉप से फ़ैट निकालना है, तो फिर हम अमूमन मेरी प्रेफरेंस होती है कि हम सैक्रल ब्लॉक दे लें, जिसमें हम सैक्रल नर्व जो पीछे से नर्व ब्लॉक होती है पेल्विक एरिया में, उसमें हम नर्व ब्लॉक लोकली दे देते हैं और वो पूरा एरिया 2-3 घंटे के लिए प्रॉपर्ली नम हो जाता है। फिर आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में एक काफ़ी लंबा सा एक वो होता है, एक फिलामेंट सा होता है, एक वो होता है सक्शन पंप होता है लंबी फॉर्म में, एक लोहे की ट्यूब सी होती है या एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो हम क्लाइंट का जो वो एरिया है वो पॉकेट है जहाँ से हमने फ़ैट निकालना होता है, वहाँ इंसिजन दे के सर्जन जो है वो अंदर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, एंटर करते हैं और फिर सारा फ़ैट इस तरह से मूवमेंट हो रही होती है और सक हो के एक जार में फ़ैट जमा हो रहा होता है। अच्छा, अब ये एक अच्छा प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीसिया में भी हो रहा है। मेरा लाइपोसक्शन के बारे में वैसे बहुत अच्छे मेरे रिव्यूज़ थे पहले, लेकिन जब से मैंने एस्थेटिक क्लिनिक रन करना शुरू किया है, प्रोबेबली शायद मेरे पास काफ़ी ख़राब केसेस आए हैं या मैंने देखे ख़राब केसेस हैं। ऑल्दो मेरी अपनी टीम पे लोग हैं जो लाइपोसक्शन करते हैं और हम बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको जो केस ही लाइपोसक्शन का होता है, इंडिकेशन ही लाइपोसक्शन की होती है, तो हम उसमें करते भी हैं। लेकिन जो ओवरऑल कुछ मैंने बैड इसमें एक्सपीरियंसेस लोगों के देखे हैं, उसमें जब टमी टक साथ नहीं होता लाइपोसक्शन के, तो उनकी जो पेट की या टांगों की जो झिल्ली है, स्किन है बाहर की, वो फिर झुर्रियों की हालत में लटकी हुई होती है। ऑल्दो जितने भी समझदार जो डॉक्टर्स हैं, प्लास्टिक सर्जन्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो बहुत अपने क्लाइंट्स को अच्छा गाइड करते हैं, स्किन को साथ ही काट के टक दे के टमी टक या स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर के अंदर शामिल करते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं इन दीज फ्यू ईयर्स जिनके जो हैं वो या तो उनकी नाफ निकालनी पड़ गई ड्यूरिंग द लाइपोसक्शन, या उनके 2-3 जहाँ से पोर्ट्स डाले गए थे वहाँ पे ज़ख़म की प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई, वहाँ पे कीलॉइड बन गया, या वहाँ पे ज़ख़म के ऊपर जो है वो उन जगहों पे फिर जो बचा हुआ फ़ैट था पेट का वो बाहर को निकल आया और वहाँ पे डिफरेंट पेट के अंदर डिफरेंट किस्म के फ़ैट के गोले बन गए। तो वो फिर उन फ़ैट के उन एरियाज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए और डिज़ोल्व करने के लिए हमारे पास आए कि जी अब आप यहाँ पे फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस लगा दीजिए। तो एक मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं जिनमें जो ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, उनकी जो लेग्स में से बहुत उनकी जेनेटिकली टेंडेंसी थी फ़ैट की डिपोजिशन की इन द लेग्स और थाइज़ और लेग्स में। तो उन्होंने जब थाइज़ और लेग्स की लाइपोसक्शन करवाई तो एक टांग जो थी वो मोटी रह गई और एक टांग जो थी वो पतली रह गई, और थोड़ा सा ऐसा भी एलिमेंट आया कि उनकी एक हिप जो थी उसके अंदर बहुत बड़ा वो डेंट सा पड़ गया है, जिसमें अब वो फिलर डलवाना चाह रही हैं और थ्रेड्स डलवाना चाह रही हैं और दोनों टांगों को इक्वल करना चाह रही हैं विद एस्थेटिक प्रोसीजर्स। आ जाएं बेटा।
आ जाए। आप बस चुप कर जाएं, ठीक है, मैं आपको बाद में बताती हूँ इसका जवाब। अच्छा जी, तो लाइपोसक्शन के ये कुछ मैंने केसेस देखे हैं। तो फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन एज़ कम्पेयर टू लाइपोसक्शन में मुझे जो थोड़ा सा पेशेंट के एंड से बेनिफिट नज़र आया है, अपने छोटे से बहुत ही मुख्तसर से और बहुत ही हम्बल एक्सपीरियंस से, मैं कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर या इंसान इस हालत में नहीं समझती, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें हमेशा सिखाया था कि क्योंकि हम इंसानी जान को हैंडल कर रहे होते हैं और हम ह्यूमन बॉडी को हैंडल कर रहे होते हैं, और ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ हैं। इनकी तख्लीक में और इनके बनाने में हम डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह के एक मैसेंजर के तौर पे वी आर ट्रीटिंग आवर पेशेंट्स। तो हमारे जो मेरे मोहतरम जितने भी टीचर्स रहे, जिन्होंने जब भी मुझे काम सिखाया, उन्होंने जितना भी नॉलेज अपना हमारे साथ शेयर किया, हमारी ज़िंदगियों में हमें ग्रूम किया, उन्होंने यही सिखाया कि आपको बहुत हम्बल और बहुत आजिज़ी और बहुत इनकिसारी के साथ ह्यूमन बॉडी को हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो तख्लीक है अल्लाह की, वो हम अल्लाह ताला की एक तख्लीक को हम खोल रहे होते हैं और उसका इलाज कर रहे होते हैं, और इसमें हमारी नीयत का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो नीयत की ईमानदारी होगी और हमारा ये इंटेंशन कि हम मदद अल्लाह से ही मांगते हैं और अल्लाह ताला के ड्यू रिस्पेक्ट के साथ हम उसकी तख्लीक की हुई चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर है मदद उसकी होती है, हमारा तो इसमें कोई इतना कमाल नहीं होता है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो मेरा छोटा सा एक हम्बल एक्सपीरियंस अपना है वो मैं शेयर कर देती हूँ। वो ये है कि मैंने कुछ अपने क्लाइंट्स जो शुरू से आ रहे हैं उनका 14 से 15 इंचेस फ़ैट भी कम किया है टमी से, थाइज़ भी कम हुई हैं 10-10, 12-12 इंचेस। लेकिन अल्लाह ताला का जो सिस्टम है उसमें चूँकि हम कोई इंसिजन या कोई वूंड या कोई एंट्री पॉइंट से एंटर नहीं होते, और हम सिर्फ नमिंग करते हैं 30-40 मिनट्स की नमिंग क्रीम से, और उसके बाद उसकी मैपिंग करके हर 2 to 3 सेंटीमीटर्स पे हम इंसुलिन सिरिंज से या दूसरी सिरिंज से हम इंजेक्शंस लगा देते हैं, और 2 मंथ्स के बाद क्लाइंट को बुलाते हैं विद थोड़ा सा डाइट का समझाते हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल का समझाते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से जब इस तरह से फ़ैट मैंने देखा है कि जो डिज़ोल्व हुआ है, उस फ़ैट के अंदर के डिज़ोल्व होने में बहुत सिमेट्री रही है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया जितना कि मैंने लाइपोसक्शन के साथ देखा और सुना है। अच्छा, अब जब मेरे पास ख़वातीन आती हैं तो वो 2 या 3 प्रेगनेंसीज़ के बाद आई हैं और उनका वेट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका होता है प्रेगनेंसीज़ के बाद, और इन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस की वजह से वेट की वो आ जाए मोहम्मद वेट की माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो वेट की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस की वजह से होता ऐसे है कि ख़वातीन जो होती हैं उनकी ऑलरेडी या तो एक जो थाई होती है, एक लेग होती है, या एक साइड बॉडी की ज़्यादा हैवी होती है और एक साइड फ्यू इंचेस जो है वो थोड़ी सी सर्कमफ्रेंस में या वॉल्यूम में या फ़ैट में कम होती है। तो ये ऑलरेडी एक डिफरेंस जो है वो इंसानों में हर चीज़ आइडियली एस्थेटिक्स में आके मुझे पता चला कि हर चीज़ आइडियल नहीं है। थोड़ा सा फेस एक साइड पे कुछ भारी हो जाता है, एक साइड से थोड़ा कम होता है ड्यू टू द फैट डेपोजिशन। हमारे सोने की वजह से हम एक साइड पे ज़्यादा करवट लेते हैं, दूसरी साइड पे कम लेते हैं, और फिर जैसे जैसे हम पतले मोटे होते रहते हैं उससे भी बहुत फ़र्क आता है हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर में। तो
ऑल्दो एक साइड थोड़ी सी भारी या एक साइड थोड़ी सी कमज़ोर होती है, फ्यू इंचेस का डिफरेंस हम जब पहले फैट डिज़ोल्विंग लगाने से पहले भी होता है, लेकिन जितना मैसिव डिफरेंस मैंने और डिसप्रपोर्शनेट जो मैंने लेग्स देखी हैं आफ्टर लाइपोसक्शन, अब और या फिर जो मैंने हिस्ट्री सुनी है विद क्लाइंट्स जो कि बेड से नहीं उठ पाते या 2-2 महीने उनको बिस्तर पे रहना पड़ता है पोस्ट सर्जरी में, तो ये इस किस्म के मामलात फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन या स्लिमिंग ड्रिप में नहीं हैं। तो बहरहाल जहाँ लाइपोसक्शन बहुत खूबसूरती से की गई है, जिन सर्जन्स को अपने काम पे कमाल हासिल है, उनके बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट्स भी मैंने देखे हैं। बहुत ख़वातीन जो हैं वो लाइपोसक्शन विद टमी टक करवा के आई हैं, तो वो बहुत प्यारे रिज़ल्ट्स हैं उनके। तो लेकिन ऑब्वियसली जब आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, दुनिया में हर जगह हो रहे हैं, तो कुछ में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ में सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ओवरऑल मुझे फ़ैट डिज़ोल्विंग का जब भी लोग बार बार कहते हैं कि आप लाइपोसक्शन के कंपैरिजन में एक वीडियो बनाएं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये दो बहुत डिफरेंट प्रोसीजर हैं। वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है और ये एक एस्थेटिक प्रोसीजर है। इनका वैसे तो आपस में कोई मुकाबला नहीं है, और क्योंकि वो थिएटर में होने वाला प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर हम क्लिनिक में वैसे ही कर लेते हैं, तो इसलिए इनका बुनियादी तौर पे वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता लॉजिकली। लेकिन क्लाइंट्स की और बहुत कमेंट सेक्शन में और इनबॉक्स में इतनी फरमाइशें इस वीडियो की आईं कि मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बना दूं कि लाइपोसक्शन और फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि लोग काफ़ी आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी सारे प्रोसीजर्स आए हुए हैं और उसकी भी डिमांड आई हुई है कि क्रायो फ्रीजिंग पे वीडियो बनाएं, कैविटेशन थेरेपी पे वीडियो बनाएं, वार्म लेज़र पे वीडियो बनाएं टू फैट डिज़ोल्व। एक्चुअली मैं अपने क्लिनिक में सिर्फ वही मशीन्स और वही चीज़ें लेके आई हूँ जिनका मुझे वाकई पता है कि उनका सही रिज़ल्ट निकलता है, क्योंकि मेरे में यकीन माने इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से पैसे लूँ और फिर रिज़ल्ट ना आए तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होगी। इसलिए मैंने बहुत रिसर्च की थी और रिसर्च के बाद मैंने क्लिनिक में सिर्फ वो चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं जिनमें मैं वाकई प्रॉपर रिज़ल्ट दे भी सकूं और अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकूं। मुझे ऐसे लगा है अपनी रिसर्च से, जो बहरहाल आई टोटली अंडरस्टैंड कि मेरी रिसर्च गलत भी हो सकती है और लोगों का एक्सपीरियंस मेरी रिसर्च से मुख्तलिफ भी हो सकता है या मेरे एक्सपीरियंस से मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि मैंने कैविटेशन खुद कराई, मैंने क्रायो खुद कराई, मेरे कई फ्रेंड्स ने कराई, हमें इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट कभी नहीं मिला। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत अच्छा मिला हो, इसलिए मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं इस पर कोई वर्डिक्ट पास नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं ऐसे प्रोसीजर्स पे भाई वीडियोस नहीं बना सकती जिन पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखती हूँ। मेरा ख़्याल है कि सिर्फ मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूँगी अगर कभी मुझे टाइम मिला, लेकिन उनका मैंने कोई अपनी लाइफ में अभी तक पिछले 5-7 साल से हम डिफरेंट लोगों को मैं प्रोसीजर्स लेते हुए देख रही हूँ, मुझे उन प्रोसीजर्स का कोई ख़ास रिज़ल्ट नज़र नहीं आया अभी तक। तो आई होप लाइपोसक्शन और फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन के बारे में काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। लाइपोसक्शन कराने के लिए हमेशा बहुत ही ऑथेंटिक सर्जन से रब्ता करें और कोशिश करें कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। आ जाएं बेटा, आ जाएं।